कर लेते हैं कि सिंपली ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये तो हाफ के एक्स एम स्क्वायर दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, फिर हम इसकी क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं। v के वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास बनी वेलोसिटी की, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी की एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई। तो इस एक्सप्रेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास कब जीरो होगी और कब हमारे पास मैक्सिमम होगी। तो जीरो हमारे पास कब होगी, वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे, और मीन पोजीशन पे हमारे पास क्या होगी वेलोसिटी, वो हमारे पास मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम जी। तो अगर इस इक्वेशन में आप पुट कर ले एक्सट्रीम और मेन पोजीशन, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या होगा हमारे पास। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप देखें, हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है, एक्सप्रेशन बन गई है वेलोसिटी की, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर x की जगह हम एक्स एम पुट कर ले तो क्या मतलब हुआ, x अगर हमारे पास इक्वल आ जाए एक्स एम के, जीरो हो जाएगा, सेम पोजीशन हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। तो x हमारे पास एक्स एम पे चला जाएगा ना, तो v हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो जीरो। हाँ, और मीन पोजीशन पे हमारे पास x की क्या वैल्यू होती है, जीरो होती है। जीरो जीरो। हाँ हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम होगी एट द मीन पोजीशन। हाँ यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो हमारे पास वेलोसिटी मीन पोजीशन पे यहाँ से मैक्सिमम। तो इस एक्सप्रेशन को आप यूज करके आप ये बता सकते हो कि आपके पास वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी और कब आपके पास जीरो होगी। ठीक है। और नोट्स ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सेंड किए हुए हैं, मे बी सीआर और जीआर ने आप लोगों को सेंड किए हैं कि नहीं, अभी मुझे पता नहीं है। कर दिए। यस सर। अच्छा, आपके सीआर और जीआर जो है वो तो बड़े स्विफ्ट हैं। हाँ? जी सर। अमेरिका की तरह है। अच्छा, अभी हमारे पास है कि हम कुछ क्या कहते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे कुछ, और हम उसको क्या कर लेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ किस्म के हमारे पास है कि हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये हमारे पास इक्वल होती है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमारे पास इक्वल होती है हाफ इनटू टोटल मैकेनिकल एनर्जी के। ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है ना, शो करना है। समझ आ रही है आपको बात? यस सर, यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि हमारे पास इक्वल होती है हाफ के एक्स एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई, और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होती है हाफ के एक्स एम स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास किस चीज की इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज हमने लिया है यहाँ पे, ये एवरेज हमने ले लिया। ठीक है। तो हाफ के एक्स एम स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया, और दरमियान में हमारे पास जो बच गया एवरेज के अंदर वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई। तो हमारे पास एक फार्मूला है, ये एक फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा एवरेज हमारे पास हाफ के इक्वल होता है। ये आगे जाके हम प्रूफ भी कर लेंगे कि ये किस तरह हाफ के इक्वल है। ठीक है, ये एक हमारे पास एक फार्मूला है। समझ आ रही है कि एवरेज ये एवरेज फार्मूला कभी आपने पहले सुना है कि नहीं? नो सर, नहीं सुना। नो सर। अच्छा, तो अभी हम इसको प्रूव भी खैर कर लेंगे। सर ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ओमेगा टी प्लस अल्फा, सर यहाँ पे थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना?
किधर है? जी सर पाई। हाँ ना, लेकिन ये ओमेगा टी प्लस पाई हमारे पास क्या चीज है? सर ये थीटा है सर, थीटा। थीटा तो है नहीं, ये हमारे पास क्या है? ओमेगा टी प्लस पाई। सर ये तो फेज है। फेज है हमारे पास जी। फायका तो बड़ी इंटेलिजेंट हो गई है। बादाम खा रहे हो फायका? जी सर, कभी कभी। अच्छा, तो ये हमारे पास हाफ के इक्वल है। ये जो है ना, ये अभी आगे जाके हम प्रूव कर लेंगे कि किस तरह हाफ के इक्वल है, लेकिन ये आपको याद रखनी है कि साइन एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई, ये भी हमारे पास हाफ के इक्वल है। और अगर हमारे पास कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई हो एवरेज, तो वो भी हमारे पास क्या है? हाफ के इक्वल है। ठीक है। अच्छा, यस सर। तो हमारे पास हाफ के एक्सएम स्क्वायर आ गया और हाफ आ गया, तो हाफ और हाफ 1/4 हमारे पास आ जाएगा के एक्सएम स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 7 कह लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या गया? इक्वेशन नंबर 7। पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास हाफ के एक्सएम स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई, ये भी उसी तरह का हाफ के एक्सएम स्क्वायर को हमने बाहर निकाल के, और ये जो एवरेज का स्क्वायर ये है हमारे पास, ये हाफ के इक्वल है। तो ये भी हमारे पास क्या है? 1/4 के एक्सएम स्क्वायर। इसको हम क्या कह लेते हैं? इक्वेशन नंबर 8। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के। जी सर। यस सर। जी है वो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है कि नहीं? है सर, इक्वल है। यस सर, इक्वल है। अच्छा, थोड़ा सा वेट। अच्छा, तो जो हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो वो हाफ के एक्सएम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा, यानी जो भी है ना हमारे पास, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारे पास हाफ के एक्सएम स्क्वायर की इक्वल आ गया। ठीक है, अटेंडेंस अभी कोई ले ले, क्योंकि अभी 54 इससे ज्यादा नहीं हो सकते मेरे ख्याल में। तो ये हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी किस चीज की इक्वल आ गई हमारे पास? सर एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अभी जो है हमारे पास जो हमारे पास इक्वेशन थे, अच्छा बिलाल मुझे मिल गया आपका अटेंडेंस। अच्छा, ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास थे वो 1/4 के एक्सएम स्क्वायर के इक्वल थे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1/2 n2 1/2 के एक्सएम स्क्वायर 1/2 1/2 से 1/2। यस सर। तो इक्वेशन में जो हमारे पास था वो था E = हाफ के एक्सएम स्क्वायर। जी सर। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज के इक्वल आ गई, और ये = हाफ, और ये हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ गई। ठीक है ना? जी सर। जी सर। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया। आप लोग जब लेक्चर खत्म होता है तो फिर आप लोग इसे देखते हो कि नहीं? यस सर, देखते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ा करें ना, क्योंकि फिर लास्ट में फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अभी एवरेज वैल्यू निकालनी है हमने, वो जो मैं आपको कह रहा था कि किस तरह = हाफ आता है ना। तो एवरेज वैल्यू हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई की जो है, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई मैं आप लोगों को कर दूंगा, और जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई है ये फिर आप लोगों ने करना है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। ओके सर। जी सर। तो एवरेज वैल्यू जो है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई। अच्छा, हमारे पास एक फार्मूला होता है कि एवरेज फंक्शन का जब हम लेते हैं तो वो हमारे पास इक्वल होता है
इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइड बाय इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी डी एक्स। ये फार्मूला आपने कभी सुना है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ये हमारे पास एक फार्मूला है, ये आपको याद रखना है कि जब आप फंक्शन का एवरेज लेते हैं किसी भी फंक्शन का, तो वो किस चीज की इक्वल होता है, ठीक है ना? सर ये टी टाइम को डिनोट कर रहा है, टाइम पीरियड। हाँ ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई है, एवरेज इसका लेना है, तो हम ये फार्मूला यूज करके हम इस तरह ले लेंगे कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी, और टी आप लोगों को पता है कि हमारे पास 2 पाई ओमेगा के इक्वल है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई डी टी डिवाइड बाय 0 टू फ्रॉम 0 टू टी इंटीग्रल डी टी। अच्छा, एक दूसरा फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, अगर आप लोगों ने देखा हो कि साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास किस चीज की इक्वल होता है, 1 माइनस कास 2 थीटा बाय 2। जी सर। ये सुना है कि नहीं? ये भी यस सर। यस सर, सर सुना हुआ है। अच्छा, या 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 माइनस कास 2 थीटा की इक्वल होता है ना? जी सर। जी सर। यस सर। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस कास 2 थीटा बाय 2 यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस कास ओमेगा टी प्लस पाई डिवाइड बाय 2। जी सर। हाँ, ये हमारे पास बन गया, ठीक है, डी टी, और नीचे तो वही इंटीग्रल जो पहले था वही लग गया। अच्छा, फिर इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए 1/2 यहाँ पे कॉमन है, तो ये हम इसे ऊपर वाले से 1/2 कॉमन लेते हैं, फिर हमारे पास 1 dt आ जाएगा ना, इसका इंटीग्रल लेंगे, फिर माइनस है दरमियान में, फिर हमारे पास काज ओमेगा टी प्लस पाई का हम इंटीग्रल ले लेंगे, और नीचे जो इंटीग्रल इसका अगर dt का इंटीग्रल हम ले ले तो क्या आ जाएगा हमारे पास? टी आ जाएगा ना, dt का इंटीग्रल हमारे पास क्या आता है? टी आता है ना? टी आता है। यस सर। जी सर। अच्छा सर, ये 1/2 कॉमन कैसे आया है? ये एलसीएम है ना? एलसीएम नहीं है सर, ये कांस्टेंट को साइड पे किया है ना? ओके सर, ओके। हाँ, ये जो है हमारे पास ये वाला 2 जो है ये डिवीजन में है ना? जी जी सर। और ये 1 के नीचे 1 का भी 2 है और ये कास का भी 2 है ना, दोनों का है, तो इसलिए हमने कॉमन निकाल दिया। अच्छा, फिर इसका ये और काज ओमेगा टी प्लस पाई का हमारे पास क्या इंटीग्रल आएगा बताए? डेरिवेटिव ऑफ टी का टी आ जाएगा, उसका माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस पाई आ जाएगा। माइनस साइन सर। जी सर, माइनस साइन। सुगरा, ये क्या आप कहाँ पे बैठे हो सुगरा? सुगरा, आप लोगों को ये आवाज आ रही थी? जी सर। यस सर। यस सर। ये था क्या चीज? सर, कारखाने की आवाज थी। कारखाने की? सर एम्बुलेंस की थी। अच्छा, सर मशीन काम हो रहा था तो जब आ गया। अच्छा, तो ये हमने कर लिया। फिर ये इंटीग्रल आपको पता है कास का इंटीग्रल हमारे पास साइन होता है, और जी फिर सर। इसका दोबारा से डेरिवेटिव है ओमेगा टी प्लस पाई का, तो उसका हमारे पास 2 ओमेगा हमारे पास आ गया। इंटीग्रल में हम जो डेरिवेटिव जब लेते हैं तो वो नीचे पर लगाते हैं डिवीजन में ना, तो ये हमारे पास आ गया। फिर लिमिट्स पुट कर ली इनिशियल और फाइनल, तो ये टी की जगह अगर 2 पाई बाय ओमेगा फाइनल माइनस इनिशियल तो 0 आ जाएगा,
तो 2 पाई बाय ओमेगा हमारे पास आ गया। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो है ना हमारे पास, अच्छा ये जो है ना ये आ गया। फिर हमारे पास फिर इस यहाँ पे देख ले कि साइन n टू 4 पाई प्लस 2 पाई है, तो ये साइन 2 पाई इससे आएगा क्योंकि ये अपने आप को दोबारा से रिपीट करेगा, तो साइन 2 पाई दोबारा से आ जाता है। यानी साइन 4 पाई प्लस 2 पाई ये जो है ना साइन 2 पाई पे दोबारा रिपीट होता है, तो इसकी जगह हमने दोबारा से साइन 2 पाई लिख लिया। ठीक है, बाकी सारी चीजें खुद आ गई। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी, 1/2। ठीक है ना जी सर। 1/2 वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इस तरह आप लोगों ने होमवर्क करना है, और ये जो एवरेज वैल्यू है cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस पाई की, ये आपने फाइंड करने है। और इसके लिए हिंट ये है कि ये cos स्क्वायर थीटा हमारे पास किस चीज की इक्वल होता है, 1 प्लस cos डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये होमवर्क कर। और ये जो डिस्क है इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके साथ हमने जो हमारे पास जो वायर है ना, इसका एक एंड ये जो डिस्क का सेंटर ऑफ मास है उसके साथ अटैच किया हुआ है, और दूसरा किसी रिजिड सपोर्ट के साथ दूसरा एंड इसका हमने अटैच किया है। ठीक है ना, जब हमारे पास ये जो डिस्क है ये अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम में हो, तो जो रेडियल लाइन है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारे पास ये डिस्क क्या है, अभी इक्विलिब्रियम में है, तो रेडियल लाइन जो हमारे पास है वो हमारे पास हम ड्रा कर लेंगे फ्रॉम पोजीशन O विच इज द सेंटर ऑफ मास टू अ पॉइंट P। ठीक है ना, इधर O से P तक हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। जी अजर जवीर आप लोगों का मुझे मिल गया इज़ा। ठीक है, अभी सेंड ना करे, कोई नहीं है, बस जिसने कर दिया उसने कर दिया। अच्छा, तो फिर हमने एक लाइन ड्रा की हमने सेंटर ऑफ मास से एट अ पोजीशन टू अ पोजीशन P के साथ। ठीक है ना, अगर हम डिस्क को रोटेट करें हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो उसका जो रेफरेंस लाइन है OP वो मूव करेगा एक न्यू पोजीशन को जिसको हम कहते हैं R। यानी पहले ये इक्विलिब्रियम में था, तो वो हमने जब लाइन ड्रा किया था रेडियल लाइन, तो वो हमारे पास क्या था, OP। अभी जब हमने डिस्क को रोटेट किया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये एक रेफरेंस लाइन था हमारे पास जिसको हम OP कहते थे, उधर से मूव करके एक नई पोजीशन इसने ली जो जिसको अभी हम कहेंगे क्या पोजीशन, OR। ठीक है ना जी सर। और वायर जो है हमने इसको ट्विस्ट किया है एंगल जिसको हम कहते हैं थीटा m प्लस थीटा m। वायर हमारे पास ट्विस्ट हुआ है एंगल प्लस थीटा m, और थीटा को हम रेडियन में लेंगे। तो जो ट्विस्टेड वायर है, वायर हमारे पास अभी ट्विस्ट हुआ है ना, तो जो ट्विस्टेड वायर है वो एक्सर्ट करेगा जो रिस्टोरिंग टार्क है डिस्क पे, और ये कोशिश करेगा कि ले आए रेफरेंस लाइन को मीन पोजीशन पे दोबारा। आपको समझ आ गई इसकी कि नहीं, दोबारा से बताऊं? सर दोबारा बता सर रिपीट कर दें। अच्छा हमारे पास एक डिस्क है और एक हमारे पास वायर है। ठीक है ना, तो हमने डिस्क को सस्पेंड किया हुआ है एक वायर से, और वायर के साथ हमने डिस्क को अटैच किया हुआ है जो हमारे पास डिस्क का सेंटर ऑफ मास है उसके साथ, और इसको हमने नाम दिया है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है O। ठीक है ना, इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है हमने इसको क्या कहा, O। इसके साथ हमने जो वायर है उसको कनेक्ट किया हुआ है एक एंड को, और दूसरा एंड जो है वो उसका किधर है, उसको फिक्स किया हुआ है एक रिजिड सपोर्ट के साथ। जब हमारे पास
डिस्क इक्विलिब्रियम में होगा तो जो रेडियल लाइन है उसको हम ड्रा करेंगे इसके सेंटर से, इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है या सेंटर है टू अ पॉइंट पी से, ठीक है ना, यानी ओ से पी तक हमने एक लाइन ड्रा किया। तो रेडियल लाइन हम इसको क्या क्यों कहते हैं कि क्योंकि ये हमारे पास रेडियस है फ्रॉम पोजीशन ओ टू पोजीशन पी। अगर हम डिस्क को रोटेट करें हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो जो रेफरेंस लाइन हमारे पास था ओपी वो मूव कर जाएगा एक न्यू पोजीशन पे जिसको हम कहेंगे ओ आर, और ये वायर जो है इस ट्विस्ट इसमें आ जाएगा इन एंगल जिसको हम कहते हैं प्लस थीटा एम, और उसको हम एंगल को रेडियन में लेंगे। तो जो ट्विस्टेड वायर है अभी हमारे पास वो एक्सर्ट करेगा रिस्टोरिंग टॉर्क डिस्क पे, ठीक है ना। ये जो ट्विस्टेड वायर जो है वो एक्सर्ट करेगा रिस्टोरिंग टॉर्क हमारे पास डिस्क पे, और ये कोशिश करेगा कि इसको वापस रेफरेंस लाइन पे ले आए। ये जो रेफरेंस लाइन है ना, पहले हमारे पास रेफरेंस लाइन क्या था, ओपी था ना। जी सर। ओपी से अभी जो दूसरा हमारे पास लाइन बन गया था वो क्या बन गया था, ओ आर। ओ आर। तो वो जो टार्क है वो रिस्टोरिंग टार्क वो डिस्क को क्या करेगा, रेफरेंस लाइन जो था उसको मीन पोजीशन पे दोबारा ले आएगा, ठीक है ना जी। तो अगर हमारे पास ट्विस्ट स्मॉल हो, अगर हमारे पास जो ट्विस्ट था वो स्मॉल हो तो जो रिस्टोरिंग टार्क जो था वो भी हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम थीटा कहते हैं उसके हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जो टार्क था वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होगा किसके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के। तो टा इज इक्वल टू माइनस के थीटा, के मींस कापा जिसको हम कापा कहते हैं, कापा थीटा। तो ये जो हमारे पास ये इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया गया, टा इज इक्वल टू माइनस के थीटा, और ये हमारे पास एंगुलर फॉर्म है हुक्स लॉ का, ठीक है ना। के हमारे पास जो कापा है वो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और उसको हम टार्जन कांस्टेंट भी कहते हैं। ये हमारे पास डिपेंड करता है लेंथ, डायमीटर और जो मटेरियल है हमारे पास सस्पेंशन वायर का, कि हमारे पास सस्पेंशन वायर की लेंथ क्या है, डायमीटर क्या है और ये किस मटेरियल से ये सस्पेंशन वायर हमारे पास बना हुआ है। अच्छा, ये नेगेटिव साइन हमारे पास क्या शो करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। कि हमारे पास जो टार्क है रिस्टोरिंग टार्क वो हमारे पास अपोजिट है जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो रही है जी सर। ना। यहाँ पे कोई मसला है किसी को? नो सर। नो सर। अच्छा, हाफजा मुजम्मिल आपका भी मुझे मिल गया। अच्छा, फिर हमारे पास हमने क्या कहा कि ये जो टा इज इक्वल टू माइनस के थीटा है, ये हमारे पास क्या है, एंगुलर फॉर्म है किस चीज का, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का। हुक्स लॉ हमारे पास क्या था, F is equal to minus kx. F is equal to minus kx proportional to the displacement. हाँ, In opposite तो direction. अभी जो हमारे पास एंगुलर फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ की वो हमारे पास क्या है, ये तो आपको पहले से पता होगा। एंगुलर फॉर्म जो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की है वो हमारे पास है टा इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा, ठीक है ना जी सर। यस सर। तो अभी हम जो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था इसको हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो आई इज
I alpha, this is equal to minus k theta। अच्छा, ये जो अल्फा है हम इसको डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। जी सर लिख सकते हैं। यस सर। हाँ, जिस तरह हम x को डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर लिखते हैं। जी सर। अच्छा, तो डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस के डिवाइड बाई आई इनटू थीटा आ जाएगा। माइनस के डिवाइड बाई आई इनटू थीटा जो है हम उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस के डिवाइड बाई आई इनटू थीटा इक्वल्स टू 0। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। ठीक है ना? जी सर। जी सर। इक्वेशन नंबर 3 जो है हमें रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन। एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। और जो हमारे पास लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है वो भी इसकी तरह बिल्कुल सिमिलर है, जो आपको पता है पहले से कि हमारे पास है डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस के डिवाइड बाई एम एक्स इक्वल्स टू 0। ये था ना हमारे पास लीनियर इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का। यस सर। यस सर। तो जो हमारे पास टार्जन पेंडुलम है ये हमारे पास एंगुलर वर्जन है हमारे पास लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। ठीक है, बख्तावर आपका भी मुझे मिल गया। ये जो टीवी पे चल रहा था बख्तावर का ये क्या मसला था? सर उसकी मैरिज हो गई है, उनकी मैरिज हो गई है। तो जो एलिमेंट है स्प्रिंगनेस का टॉर्जन पेंडुलम में वो किसके साथ एसोसिएटेड है? ट्विस्ट के साथ। और किस चीज का ट्विस्ट है? सस्पेंशन वायर का। ठीक है ना? और जो हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम की जब हम ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है? उसमें हमारे पास एक्सटेंशन होती है या हमारे पास क्या होती है? कंप्रेशन होती है। कंप्रेशन या एक्सटेंशन होती है या कंप्रेशन होती है ना? तो जो जी सर। तो जो एलिमेंट्स है स्प्रिंगनेस जिसको हम स्प्रिंगनेस कहते हैं वो हमारे पास टॉर्जन पेंडुलम में क्या किस चीज के साथ एसोसिएट है? ट्विस्ट के साथ। जी, ट्विस्ट। और ट्विस्ट किस चीज का होता है हमारे पास? किसका हो रहा है हमारे पास? सस्पेंशन वायर का। जी, तो जो ट्विस्ट है हमारे पास सस्पेंशन वायर के अंदर वो स्टोर करती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और प्रोवाइड करती है हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है ना? हमारे पास जो ट्विस्ट है ना, अभी आप लोगों को नोमान आपका भी मुझे मिल गया, सबा का भी। तो जो हमारे पास सस्पेंशन वायर के अंदर जो ट्विस्ट है वो क्या स्टोर करती है हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती है और प्रोवाइड करती है हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क। तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 जो है ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर कर ले तो x हमारे पास कॉरिस्पॉन्ड्स करता है थीटा को। ठीक है ना? जी सर। जी सर। इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है ना? तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का हॉलमार्क है। अगर हम इसको कंपेयर कर ले इक्वेशन नंबर 6 और 7 को तो हम क्या फाइंड कर लेंगे? कंपेयर कर ले ये और ये आपस में इक्वल है तो ये साइड इस साइड पे आ जाएगा इक्वल। हाँ तो जी सर। ये और ये आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास माइनस माइनस के साथ कट जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू के डिवाइड बाय आई। अगर इससे ओमेगा आप फाइंड कर ले। जी सर ये एक्स थीटा के साथ कट जाएगा। यानी मतलब ये है कि ये जो इक्विवेलेंस है ना, अगर एंगुलर की हम बात करें तो एंगुलर में थीटा लेंगे, अगर लीनियर है तो आप एक्स लेंगे ना। ओके सर। जी सर। जी
हाँ इस तरह एंगुलर में अल्फा जो है आपके पास और लीनियर में आपके पास ए है, तो ये हम कह ले कि अगर हम ये हमारे पास सिमिलर है दोनों में, तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू के डिवाइड बाय आई स्क्वायर रूट ओमेगा आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर लीनियर में था तो लीनियर में आपके पास क्या था, आपको याद है? के रूट के और एम स्क्वायर रूट था ना। जी सर। तो ये हमारे पास जो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइड बाय आई आ गई हमारे पास। ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है टॉर्जन पेंडुलम, ठीक है ना। तो जो करिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है टॉर्जन पेंडुलम की, वो हमारे पास इस तरह है। वो ये आपने पहले भी लीनियर में किए थे कि एफ इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई, तो 1 ओवर 2 पाई और ओमेगा की जगह हमने स्क्वायर रूट के डिवाइड बाय आई लिख दिया। फिर अगर टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड तो इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी का, तो 1 ओवर रेसिप्रोकल है, तो वो 2 पाई स्क्वायर रूट आई डिवाइड बाय के। ये हमारे पास इक्वेशन 9 और 10 आ गए हमारे पास, ठीक है ना। जी सर। यस सर। सर ये के टॉर्जन कांस्टेंट है। जी ये तो मैंने आपको बताया ना, इसको कहते हैं कापा, और ये हमारे पास टॉर्जन कांस्टेंट है। जी सर। हाँ अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि ये लेंथ पे डिपेंड करता है। और किस किस चीज पे डिपेंड करता है फायदा? डिस्प्लेसमेंट हो गया, मटेरियल हो गया सर, मटेरियल हो गया, डायमीटर हो गया सर, लेंथ ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ द वायर एंड मटेरियल ऑफ द वायर। अच्छा अभी यूजेस, ये 2 यूजेस करते हैं, फिर उसके बाद एंड करते हैं क्लास को, ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके सर। पेंडुलम जो हमारे पास होता है वो हम यूज करते हैं कि जो हमारे पास क्या होते हैं, टाइम कीपिंग जो हमारे पास होते हैं, टाइम कीपिंग हमारे पास क्या चीजें होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बैलेंस व्हील है, ठीक है ना। बैलेंस व्हील है किसी भी मैकेनिकल वॉच का, हमारे पास एक मैकेनिकल वॉच होता है, उसका भी कोई सा बैलेंस व्हील है हमारे पास, तो इसमें उसके टॉर्जन पेंडुलम की हमारे पास उसमें क्या यूजेस हैं। उसमें असल में क्या होता है हमारे पास कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, जो स्पाइरल हेयर स्प्रिंग है, तो वो असल में क्या करता है। हमने पहले क्या बताया टॉर्जन पेंडुलम में कि जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो क्या करेगी, उसको मेन पोजीशन पे रेफरेंस पॉइंट की तरफ, यानी रेफरेंस पॉइंट से मेन पोजीशन की तरफ लेके जाएगी। जी नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन। जी जी। और दूसरा जो उसका है वो हमारे पास है, इसमें हम केवेंडिश मेथड जो हमारे पास है, केवेंडिश एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने जब वैल्यू ऑफ जी फाइंड की थी तो उसमें भी हमारे पास टॉर्जन पेंडुलम यूज हुआ था, ठीक है ना। केवेंडिश हमारे पास एक साइंटिस्ट था। आपने एफएससी में केवेंडिश के बारे में पढ़ा था कि नहीं? नो सर, नहीं सुना। नो सर। तो उसने जिस तरह वैल्यू ऑफ जी फाइंड की थी ना, तो उसमें भी उसने टॉर्जन पेंडुलम यूज किया था। तो ये कुछ टॉर्जन पेंडुलम के यूजेस थे। आप इस तरह करें कि और भी यूजेस अगर इसके हैं तो आप वो फिर देख ले, ठीक है। ओके सर। जी सर। सर आप घर नहीं गए? नहीं मैं घर नहीं गया हूँ। चलिए सही है, ओके, हाँ, अल्लाह हाफिज।